Hi friends, welcome you all in today's video. So here I come up with one more video on the CAP 2020. Now it's with respect to the MH Law CET 3 years program. So guys, इस वीडियो में हम जानेंगे complete process of round 3, that is nothing but your institutional round. Okay, so before starting this video, अगर मेरी पिछली वीडियो आपने देखी है with respect to institutional round, then it's okay. और अगर आपने नहीं देखी है कोई बात नहीं guys. In this video we'll discuss in detail about the round 3, that is institutional round. So let's start with how to check the merit list, because in my last video we discuss about if we wanna edit the application form then हमें क्या क्या procedure follow करने हैं, right guys. Then हमें हमारे choices select करनी थी and then submit. राइट नाउ अब मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी है. सो हम मेरिट लिस्ट को कैसे चेक करेंगे एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फर्दर. ओके गाइस, सो स्टे ट्यून विद मी थ्रू आउट दिस वीडियो. सो बिफोर मूविंग अहेड, दिस इज अवर न्यू यूट्यूब चैनल नेम मैनुअल लॉ एंट्रेंस एंड विच इज स्पेसिफिक टू ऑल लॉ एंट्रेंस एग्जाम. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ दीज एग्जाम्स सच एज MH Law CET, CLAT, DULLB, BUCH Law, SLAT, LSAT, IELTS and others, you will get best coaching from Manu Education. Call our board line number 8828581455. So guys, link I already mentioned in the description. Kindly check the description and don't forget to subscribe our channel. So let's move to our main topic. So first one, how to check the merit list. So very first one, you have to log in. Now enter all your credentials here. So now I logged in. You have to click on profile. It shows LLB3 merit details. Just click on it. Now you have to select the round, institutional level. Okay, then search. This is the complete list. All the applied colleges, जो भी choices थी उसके रिगार्डिंग मुझे मेरिट नंबर मिलेंगे. ओके, सो वेरी फर्स्ट वन, यहाँ कुछ टैब्स है. राउंड नेम, एप्लीकेशन नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, देन अप्लाइड कॉलेज कोड. यहाँ आपको कॉलेज के कोड्स दिए होंगे. सो आपको चेक कैसे करना है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पर्टिकुलर कॉलेज का कोड क्या है उसके हिसाब से आपको चेक कर लेना है. देन मेरिट नंबर. अब ये मेरिट नंबर आपको मिला है बट वैकेंट सीट कितनी है. सो अकॉर्डिंग टू वैकेंट सीट और जो भी आपका मेरिट नंबर हो रहा है उसके हिसाब से आपको एडमिशन ले लेना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ कोई भी कॉलेज आपको अलॉट नहीं होती है बिकॉज ये मेरिट लिस्ट जनरेट हुई है. सो जितने भी कॉलेजेस आपने अप्लाइड किए थे आपको एक मेरिट नंबर दिया गया है. नाउ यू हैव टू विजिट दैट पर्टिकुलर कॉलेज और वहाँ आपको एडमिशन्स लेना है. बट अब यहाँ आपका मेरिट नंबर और वैकेंट सीट, ये दोनों क्राइटेरिया है जो आपको समझने ज़रूरी है. सो लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट दिस. सो फ्रेंड्स, द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स नाउ, व्हाट टू डू. क्योंकि मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है और उस मेरिट लिस्ट में मेरी एक पर्टिकुलर पोजीशन है. राइट नाउ राउंड नेम जो हम देख चुके हैं, इंस्टीट्यूशनल राउंड है, ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है, नेम ऑफ कैंडिडेट एंड अप्लाइड कॉलेजेस. अब यहाँ मैंने कॉलेज के कुछ कोड ऐसे ही एक एग्जांपल के तौर पे मेंशन किए, A1, B2, C3, D4. नाउ मेरिट नंबर मुझे मिल चुके हैं. इस कॉलेज में मेरा 15 नंबर है, यहाँ मेरा 20 है, इस कॉलेज में मेरा 8 नंबर है, इस कॉलेज में मेरा नंबर 9 है. नाउ अलॉटेड इंस्टीट्यूट, यहाँ तो मुझे कुछ मिला नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल राउंड में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है. आपको विजिट करना है, उस कॉलेज में वैकेंट सीट होगी तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, अदरवाइज आपको दूसरे कॉलेज में वापस ट्राई करना है. बट ये कब कर पाओगे, जब आपको ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर कॉलेज में वैकेंट सीट्स कितने हैं. सो जो मुझे ये कॉलेज मिला है फर्स्ट वन, यहाँ वैकेंट सीट 7 है लेकिन मेरा मेरिट नंबर है 15. सो क्या मेरे चांसेस है इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन के लिए, क्योंकि 7 सीट ही वैकेंट है. हो सकता है गाइस, बिकॉज जैसे आपने अपने पर्टिकुलर चॉइसेस दी थी और आपको पर्टिकुलर मेरिट नंबर मिले हैं, सेम वाइज ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, सिर्फ एक कॉलेज उन्होंने अप्लाइड नहीं किया था, उन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस के लिए अप्लाइड किया था. सो अगर आपका 15 नंबर है देन यू कैन ट्राई इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज, क्योंकि यहाँ 7 सीट वैकेंट है. ओके, अब यहाँ 7 के 7 कैंडिडेट अगर नहीं लेते हैं देन 7 to 14 उनका नंबर आ जाएगा. अब इसमें से भी कोई स्टूडेंट अगर एडमिशन नहीं लेता है देन आपका नंबर यहाँ आ सकता है. ओके गाइज, नाउ लेट्स सी अनदर वन. यहाँ मेरा मेरिट नंबर 20 है, वैकेंट सीट्स है यहाँ 12. सो अगेन आफ्टर 12 स्टूडेंट मेरी पोजीशन है ऑन 8th नंबर. सो आइदर इसमें से कुछ एडमिशन कैंसिल हो गए या फिर कोई स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेता हो, देन मैं अकॉर्डिंगली मूव करूंगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में. कैसे, 8 तो मेरी पोजीशन 7th आ जाएगी, देन 6th. सो मुझे पर्टिकुलर कॉलेज में विजिट करना है, देन मुझे पता चलेगा कि उस कॉलेज में सीट कितनी है और कौन से स्टूडेंट वहाँ विजिट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और वहाँ रिमेनिंग सीट है तो मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैं उनके मेरिट लिस्ट में आ चुका हूँ. जैसे कि थर्ड वन, यहाँ मेरिट नंबर मेरा 8 है इस पर्टिकुलर कॉलेज में और यहाँ वैकेंट सीट है 15, तो यहाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा उस पर्टिकुलर कॉलेज में, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, ऑल फोटो कॉपीज, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड कॉलेज फीस, ये मुझे लेकर जाना है और इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेना है. नाउ
लास्ट वन, यहाँ मेरा मेरिट नंबर 9 है, वैकेंट सीट है 120, ईजिली एडमिशन मिल जाएगा मुझे क्योंकि मेरा 9 है। सेम अगर ये वाइस वर्सा कर लो, यहाँ मेरिट नंबर मेरा 120 है और वैकेंट सीट यहाँ सिर्फ 9 है, सो मेरा नंबर यहाँ आना मुश्किल है बिकॉज 120 मेरिट नंबर है और ओनली 9 सीट्स है। ऑलमोस्ट सबके सब 110 स्टूडेंट तो कैंसिल नहीं कर पाएंगे उस कॉलेज को और दूसरे कॉलेज में जाएंगे। सो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं अवॉइड कर सकता हूँ और मैं फोकस करूँगा इन कॉलेजेस के ऊपर, और इसे मैं बाद में देखूंगा क्योंकि मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा मैं इन कॉलेज में फर्स्ट विजिट करूं। सो ऐसे आपको एनालिसिस करना है उस पर्टिकुलर कॉलेज में वैकेंट सीट कितनी है, आपकी कौन सी पर्टिकुलर कैटेगरी है और आपकी मेरिट नंबर कितनी है, उसी के हिसाब से आपको एडमिशन्स मिल जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, आपको डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी कर लेने हैं बिकॉज ऑन 1 अप्रैल जो आपकी मेरिट लिस्ट आउट हुई है, नाउ यू हैव पर्टिकुलर टाइम बिकॉज 5 अप्रैल से आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में विजिट करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है आपको। नाउ फी स्ट्रक्चर आपको कॉलेज की वेबसाइट पर पता चल जाएगा, कॉलेज के कॉन्टैक्ट्स नंबर भी है, आप उससे भी डिटेल्स निकाल सकते हो। नाउ यू हैव सफिशिएंट टाइम, जब तक आप क्या करो अपने अप्लाइड कॉलेजेस जो है ABC जो भी कॉलेजेस हुए हैं उन कॉलेजेस की एक वैकेंसी रिपोर्ट निकाल लो, कितने पर्टिकुलर कॉलेजेस में कितने पर्टिकुलर सीट्स है जिस कॉलेज में आपका मेरिट नंबर आया है। नाउ लेट्स सी द इंपॉर्टेंट डेट्स। Now these all are the important dates. Colleges can check the system generated online merit list 1 अप्रैल और कैंडिडेट्स भी यहाँ देख रहे हैं। सो हमने मेरिट लिस्ट चेक कर लिए। नाउ इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होगा दैट इज कैंडिडेट सीक एडमिशन इन द कॉलेज, जहाँ हमें विजिट करना है ऑन 5 अप्रैल टू 8 अप्रैल। सो कॉलेजेस क्या करेगी, कॉलेजेस विल जनरेट अ प्रोविजनल एडमिशन लेटर, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी थ्रू कॉलेज लॉगिन। So you have to report to the particular college of your choices as per the schedule for seeking admission. आपको particular college से बात कर लेनी है। Make sure guys आप 5th को ही visit करना start कर लो। Once college will verify all the documents and then they will confirm the admission. So after that 9th of April college will upload the admitted candidates detail और after 9th April कोई एडमिशन्स नहीं होने वाले। सो गाइज यू हैव लास्ट चांस, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं काफ़ी केयरफुली सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर में पुट कर लो और वो फोल्डर एक बार नहीं 2 बार नहीं 5 बार चेक कर लो कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लिए हैं नहीं लिए हैं, देन विजिट करना स्टार्ट कर लो टू द पर्टिकुलर कॉलेज। ओके गाइज, सो दिस इज ऑल फ्रॉम द टुडेज वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरी आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन। And if you are preparing for 2021 and even for 2022 program, if you want to join live classes, classroom, if you want to enroll books, mock test, GD, VAT, interview or mentorship, you can call or WhatsApp on all these respective numbers. You can also join our classroom sessions at these respective places. So visit at manuedu.com, follow our social media handles for all exam updates and the notifications on the YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. So all the links I mentioned in the description, kindly check the description and don't forget to subscribe our channel. So this is all from the today's video guys. I hope you got all the points with respect to the institutional round. So if you have any doubts and query, feel free to ask me in the comment section. So thank you very much. All the best for your career. See you in the next video.